नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी यात्रा में गंगा जल भरने आए कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ियों के पांव धोकर उन्हें गंगा जल भेंट किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया और पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए सेल्फी प्वाइंट पर फोटो भी खिंचवाई। वहीं इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा में देश भर के शिव भक्त कांवड़िए उत्तराखंड में गंगा जल भर ले आते हैं। कांवड़ियों की बड़ी लंबी यात्रा होती है। कांवड़ियों की यात्रा अच्छी और आसान रहे, इसके लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी का पालन करें। पवित्र श्रावण मास में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हमारे हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, देवभूमि में आते हैं। लंबी यात्रा होती है, कठिन यात्रा होती है। उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी सरल हो, यात्रा आसान हो, यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। और साथ ही साथ हम उनसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो एक गाइडलाइन बनाई होती है, उस गाइडलाइन का भी वो पालन करें। और पूरी तरह से आज हरिद्वार शिव भक्तों से पूरी तरह से भर गया है और लगातार यहाँ से जल ले जाने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, देवभूमि, पूरा हरिद्वार इस यात्रा के लिए तैयार है। सबकी यात्रा अच्छी हो, सबके लिए मंगल कामनाएं। अभी सभी यात्रीगणों को पहले से ही हमने कहा है कि मौसम विभाग की जो चेतावनी है या मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की यात्रा जारी रखें। क्योंकि अनावश्यक रूप से अगर कहीं फंस जाएंगे, कहीं पर दिक्कत होगी तो सभी को परेशानी होगी। इसलिए उस परेशानी से बचने के लिए जो यात्रा के प्रशासन के द्वारा जो भी चेतावनी दी जाती है, उसके मौसम के लिए उसके अनुसार ही यात्रा को संचालित। तो सीएम धामी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जिस तरह से तस्वीर आई, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर उन्हें गंगा जल भेंट की और इस दौरान कांवड़ियों का जो स्वागत, कहीं ना कहीं कांवड़िए भी इससे खुश नजर आए। बिल्कुल, देखिए श्रावण मास की जो कांवड़ यात्रा जारी है, उसको लेकर राज्य सरकार बहुत गंभीर है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, सुगमता के लिए कांवड़ियों का वेलकम करने खुद मुख्यमंत्री गए थे। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का पाद प्रक्षालन किया, यानी पैर धोए, गंगा जल भेंट किए। और जो उम्र में उनसे बड़े लोग थे मुख्यमंत्री से, उनसे मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद भी लिया। कल पहली बार ऐसा था कि कांवड़ आयोजन के दौरान एक बड़ी भजन संध्या का आयोजन किया गया। पहले ऐसा कभी नहीं दिखा। और एक कुशल प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पुलिस कप्तान और उनकी टीम को बधाई भी दी है। जी ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नांगला हटनाला पेयजल योजना का शिलान्यास किया है। इससे नांगल क्षेत्रवासियों को भविष्य में पानी की समस्या से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस पेयजल योजना में 4 करोड़ रुपए की लागत से ट्यूबवेल का निर्माण भी होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस ट्यूबवेल से तकरीबन 3000 लोगों को पानी मुहैया हो पाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने इस पेयजल योजना को धरातल पर उतारने के लिए खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका श्रेय दिया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी विधानसभा में पेयजल योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के द्वारा होगा। की लागत से ट्यूबवेल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जिससे लगभग यहाँ की 2,500 से 3,000 की आबादी को पानी मिलेगा। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है हर घर नल हर घर जल, वो साकार होगा। क्योंकि पानी ऐसी चीज है, एक व्यक्ति बिना टूटी सड़कों भी चल सकता है, बिना बिजली के रह सकता है, लेकिन सुबह से शाम तक दैनिक क्रिया से लेकर शाम तक अगर पानी न हो तो गुजारा नहीं है। और इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि
हमारे साथ लगातार सुदीप जैन बने हुए हैं। सुदीप, किस तरह से देखिए, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नांगला हट नाला पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इससे कहीं ना कहीं बहुत फायदे क्षेत्रवासियों को मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा भूभाग है, बड़ा क्षेत्र है, जिसमें सहस्त्रधारा रोड का काफी एरिया कवर होता है और खुद जो कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी, उनकी अपनी विधानसभा का भी एरिया कवर होता है। इस क्षेत्र में नई पंपिंग योजनाएं भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री हर जल और हर घर हर जल योजना को लेकर काफी गंभीर है। बीते दिनों उन्होंने रिव्यू भी किया था और कहा था जो क्षेत्र छूटे हैं उनको जल्द से जल्द कवर किया जाए। और पेयजल में अच्छा काम किया है अपर सचिव पेयजल ने। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें डीएम उधम सिंह नगर बनाया है और पेयजल विभाग इस बात का प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक पानी पहुंचे। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी में लगातार दूसरी बार सनातन धर्म मंदिर में मधुबन आश्रम ऋषिकेश के सहयोग से भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा मसूरी के गुरुद्वारा चौक से पिक्चर पैलेस होते हुए मसूरी की गांधी चौक पहुंची है। मसूरी में बारिश होने के बाद भी सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने जगन्नाथ यात्रा में हिस्सा लिया। मसूरी में जगह जगह पर जगन्नाथ यात्रा का भक्तों ने स्वागत किया है। कई सामाजिक संस्थाओं ने यात्राओं में शामिल श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर जगन्नाथ रथ यात्रा का स्वागत किया। तो वहीं चारों तरफ भगवान जगन्नाथ के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। मधुबन आश्रम ऋषिकेश के परमानंद महाराजा ने बताया कि रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने वाले समस्त श्रद्धालु नाचते गाते भजन कीर्तन करते रथ यात्रा को रस्सियों से खींचते हैं। मधुबन आश्रम ऋषिकेश द्वारा बहुत ही भव्य रूप से जगन्नाथ जी की द्वितीय रथ यात्रा मसूरी में निकाली जा रही है। मसूरी के नागरिकों में, पर्यटकों में, श्रद्धालुओं में बहुत भावना है, आस्था है और हम ये कामना करते हैं इस प्रकार की यात्रा जो पुरी में निकलती है जगन्नाथ जी की, वो मसूरी में निरंतर निकलती रहे। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। मधुबन आश्रम ऋषिकेश द्वारा बहुत ही भव्य रूप से जगन्नाथ जी की द्वितीय रथ यात्रा मसूरी में निकाली जा रही है। मसूरी के नागरिकों में, पर्यटकों में, श्रद्धालुओं में बहुत भावना है, आस्था है और हम ये कामना करते हैं इस प्रकार की यात्रा जो पुरी में निकलती है जगन्नाथ जी की, वो मसूरी में निरंतर निकलती रहे। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि को दास। तो इस संसार में सभी दुखी हैं, सुखी वही है जो हरि की भक्ति करता है, हरि की सेवा करता है। तो ये भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से आए हैं और ये शहर में घूमते हैं जगह जगह पूरे विश्व में, और जो भी भगवान जगन्नाथ जी का कीर्तन करता है, रस्सा खींचता है या उसके कानों में। और अधिक जानकारी के साथ लगातार सुदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, मसूरी में जगन्नाथ यात्रा जय घोष के साथ पूरा मसूरी गूंज उठा। बिल्कुल, देखिए बाबा जगन्नाथ के अनन्य भक्त पूरे देश में हैं। इसी कड़ी में मसूरी में जो जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया, इसमें बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों का हुजूम दिखा, श्रद्धालुओं की संख्या दिखी और जो पर्यटक घूमने आए हुए थे मसूरी, उन्होंने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया क्योंकि इन्हें पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन का भी मौका मिला। तो देखने लायक नजारा था जो ये आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएमबी कैंपस में वार्षिकोत्सव गूंज में शिरकत करने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे और इसी दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि देश का युवा हमारा वर्तमान और भविष्य है। इतिहास गवाह है कि युवाओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन करने के साथ ही देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। युवा ही समाज की देश और दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में कठिन परिश्रम और सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसका डीएसपी कैंपस के छात्रों ने जमकर लुत्फ उठाया। हमारा भविष्य भी है, वर्तमान भी है और हमेशा युवाओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, समाज को बदला है, देश को बदला है और आज जरूरत भी है नौजवानों को आगे आने की और एक सही दिशा चुनने की। कठिन हो सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हमारे
युवाओं के मन में एक संकल्प है, एक लक्ष्य है, एक गोल है, तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमेगी। और आज मैं यहाँ पर वार्षिक समारोह में आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर आकर नौजवानों में जो ऊर्जा देखी है, जो उमंग देखा है, जो उत्साह देखा है, बहुत सुखद। नैनीताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश को खनन माफियाओं के सुपुर्द कर दिया है, सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने इन्वेस्टर मीट के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा। खनन माफिया हर जगह घुसपैठ बनाए चुके हैं और कोई नियंत्रण नहीं है, कोई डर नहीं है। अपराधी बेखौफ हैं, खनन माफिया बेखौफ हैं और उनको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण है, जिसकी वजह से वो बेखौफ हैं। क्या नतीजा है? 2.5 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, कितने उद्योग लगे? उद्योग पलायन कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है, उद्योगपतियों को बुलावा दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, नतीजा जीरो। और मूसलाधार बारिश के बाद भी लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह ने कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गंगा तटीय खनन बाहुल्य क्षेत्र का औचक दौरा किया है। दरअसल बीते महीने मीडिया कर्मियों ने रात के वक्त खनन माफियाओं के गढ़ में घुसकर एक एक्सक्लूसिव कवरेज को अंजाम दिया जा चुका है, जिस कारण खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि खनन की गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन की लगातार पैनी नजर बनी हुई है और इसी के परिणाम स्वरूप बीते दिनों बड़ी संख्या में अवैध खनन के कारोबार में प्रयुक्त वाहनों को भी सीज करने की कार्रवाई की जा चुकी है। लक्सर में जीआरपी द्वारा बीती रात देहरादून से दिल्ली जा रही मसूरी एक्सप्रेस में रेल यात्री का पर्स और मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपी दबोच लिए गए हैं। दरअसल पीड़िता मसूरी एक्सप्रेस के जरिए हरिद्वार से गाजियाबाद जा रही थी। अगर मसूरी एक्सप्रेस के लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही 2 अज्ञात बदमाशों ने महिला का मोबाइल और पर्स छीन लिया। वहीं जीआरपी द्वारा मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम गठित करते हुए जल्द रेल परिसर की किलेबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से हरिद्वार से गाजियाबाद जा रही थी कि जो ही ट्रेन लक्सर रेलवे स्टेशन पर आई, एक अभियुक्त जो 6 फीट लंबा था, वह उसका दोस्त पीड़िता का पर्स छीनकर उसको धक्का देकर भाग गया, जिसके संबंध में उसने प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर मामूर पुलिस वालों को भी बताया। पुलिसकर्मी गणों ने उक्त अभियुक्त के संबंध में की तहत तलाश की तो कुछ समय बाद अभियुक्त मिल गया, जिसके पास से पीड़िता का मोबाइल फ़ोन, पर्स इत्यादि बरामद हो गया। पीड़िता ने उक्त सामान की तस्दीक कर लिया और लक्सर नगर निवासी एक मोबाइल फोन व्यापारी पर नगर क्षेत्र की एक महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला के मुताबिक उसके द्वारा अपना एक मोबाइल फोन नगर स्थित एक मोबाइल व्यापारी की दुकान पर मरम्मत के लिए दिया गया है। महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मोबाइल फोन वापस देने के बजाय मोबाइल फोन व्यापारी द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई। वहीं महिला ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं फ़ोन दिया था इसे ठीक करने के लिए, तो ये फ़ोन दे नहीं रहा, आगे से बदतमीजी कर रहा है। तो मैं कहने लगे मैं भाजपा का नेता हूँ, तू जो करना तू कर ले, जाके जा। तो मैं डरता नहीं किसी से भी, और आगे बदतमीजी करता। मैं सरकार में दिल्ली चला, मैं तुझे फ़ोन दे दूंगा नवा लेके। तो मान नहीं रहा था बिल्कुल भी, हाथ बाँह पकड़ता, आगे से बिल्कुल भी मान नहीं रहा। ये बदतमीजी करता है जब भी मैं जाऊँ फ़ोन लेने के लिए। मैं 40,000 35,000 सर हम एक पूछ रहे, इसका कलर कैसा हो सर? हमने देखा पूरा होता है पहला। देहरादून में पुलिस ने लाखों की ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले 2 शातिर को अरेस्ट किया है। दोनों आरोपी लुधियाना के हैं, जिन्होंने लोगों को पैसे का लालच देकर उनके अकाउंट खुलवाने और उनके इनएक्टिव बैंक अकाउंट में लाखों के ट्रांजैक्शन किए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब देहरादून के ही निजी बैंक शाखा प्रबंधन ने पुलिस को लाखों का ट्रांजैक्शन की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई और मामले का खुलासा हुआ। वहीं एसएसपी देहरादून ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही नाइजीरियन गिरोह का खुलासा किया जाएगा। इलीगल मतलब इस तरह से जो खाते खोले गए हैं, उनका पर्पज ये था
कि जो भी आपका साइबर क्राइम होता है, साइबर जो ठगी होता है, उसके माध्यम से जो भी अगर पैसा आता है तो वो पैसा बेसिकली इन अकाउंट्स में जाता था। ऐसे ही लगभग जो है आपके 14 अकाउंट और टेस्ट किए हैं, उनकी हम जानकारी कर रहे हैं। और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करता था एक नाइजीरियन है, उसको ब्लैक फिश के नाम से जानते हैं, उसकी हम जानकारी कर रहे हैं, उसको भी अरेस्ट करेंगे। और इसमें अन्य लोग भी होंगे जो आईटी फ्रॉड करते हैं। वो हरिद्वार में कांवड़ मेले में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में अयोध्या के राम मंदिर के हूबहू नकल वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुड़गांव से कांवड़ियों का एक समूह इस राम मंदिर के मॉडल से बनी कांवड़ को लेकर यहां हर की पौड़ी से रवाना हुआ। कांवड़ियों के अनुसार पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद ये तैयार हुई है और इसे बनाने के लिए कारीगर लगे हुए हैं। रथ की तरह राम मंदिर के इस भव्य मॉडल को देखकर हर कोई शिव नगरी में भगवान राम की दीवाना हो गया है। कांवड़ियों के अनुसार इस रथ को खींचकर वो पैदल ही यहां से गुड़गांव जाएंगे। वहीं श्री पंच निर्मोही अखाड़े के सचिव महंत गोविंद दास महाराज का कहना है कि अयोध्या में बन रही श्री राम मंदिर को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जल्द ही राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। आपको बता दें कि कांवड़ मेले में कांवड़ियों द्वारा राम मंदिर की भव्य झांकी श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े की बनाई गई है। मेरे को 36 साल हो गए इस कार्य को करते हैं और जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं वहीं जाता हूँ। पूरे इंडिया का भ्रमण कर चुका हूँ इस कार्य को लेकर के। केदारनाथ पर जब त्रासदी आई तो मेरे मन ने माना कि क्यों ना हम उस भगवान को दिखाएं जिस भगवान ने ये साबित कर दिया कि इंसान ने भगवान को एक पर्यटक का रूप, स्थान को पर्यटक का रूप दे दिया था और उसको तीर्थ नगरी ना कह करके लोग टूरिस्ट प्लेस कहने लगे। आपका जो है कांवड़ यात्रा में कांवड़ की एक झांकी सजाई है श्री राम मंदिर की। एक नहीं 3-4 राम मंदिर यहाँ से बनाए हुए थे। राम मंदिर का ऐसा उत्साह है लोगों के, ऐसे दिल और दिमाग में भरा है। राम मंदिर की झांकी हमारे निर्मोही अखाड़े में बड़ी सुंदर बनाई है। कांवड़ मेला भी राम में नजर आता है। देखो जैसे शिव जी का महीना है ये तो, लेकिन इसमें भी जो है आपका जो है राम मंदिर को लेकर राम में सब जो है कांवड़ मेला भी जो है राम में दिख रहा है। जो राम का प्रेमी है, जो भी भक्त है, उसके अंदर पूछो, उसके दिल से पूछो। उत्तराखंड के 4 जिलों में अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की संभावना है। टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से इन 4 जिलों में अगले 24 घंटों तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 9 जुलाई तक इन जिलों में मौसम ऐसा ही रहेगा। यहां से तेज बारिश होने की संभावना है। फिलहाल 24 घंटों तक इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं प्रदेश भर में भारी बारिश के चलते 127 सड़कें बंद पड़ी हुई है। जगह जगह पहाड़ी से पत्थर टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मानसून आगमन के साथ ही उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ में करीब 100 छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। तो गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल जिलों में आज भी रुक रुक कर मध्यम से अधिक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ का जो दबाव है वो उत्तराखंड के निकट बना हुआ है, जो कि लगातार बारिश दे रहा है। इस भारी बारिश के कारण जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित है, वहीं सड़कें बंद होने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल पिथौरागढ़ के दूरस्थ धारचूला तहसील में बादल फटने की घटना भी सामने आई, जिसका मार्ग अभी तक बंद है। मौसम विभाग की माने तो 4 धाम यात्रा पर जा रहे लोगों को मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर यात्रा प्रस्तावित करनी चाहिए और जिन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है वहां यात्रा करने से बचना चाहिए। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पौड़ी जिले में बारिश आफत बरसा रही है। जिले में 20 सड़कें जहां लैंडस्लाइड के कारण बाधित हैं, तो वहीं जिले के थलीसैंड क्षेत्र में बारिश के कारण एक सड़क का पुस्ता अचानक टूट जाने से वॉश आउट हुई सड़क से बस ड्राइवर ने जान हथेली में रखकर बस को पार करवाया। बस ड्राइवर ने पहले तो बस में सवार 25 यात्रियों को बस से बाहर उतारा और फिर बस को आधी टूटी चुकी सड़क में सूझबूझ से पार करवाया। आपको बता दें कि मानसून की बारिश का सबसे अधिक असर सड़कों पर दिख रहा है। लैंडस्लाइड की घटनाओं से यातायात प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कई सड़कें बारिश के कारण धंस रही हैं।
जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है प्लस पावर सप्लाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या अगर किसी किस्म की कोई संभावनाएं हैं जल स्तर बढ़ने या वाटर लॉगिंग और उन सारे इश्यूज़ के चलते, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी तरफ से निर्देश भी दिया जा चुका है। अलर्ट भी हैं तहसील के आपदा प्रबंधन के। जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है प्लस वहीं मसूरी में 7 करोड़ की लागत से मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कामों की बरसात ने पोल खोल के रख दी है। मसूरी में हो रही बारिश के कारण मॉल रोड पर जगह जगह पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी मॉल रोड में सड़कें पानी जमा होने के कारण झील बन गई हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मसूरी मॉल रोड पर किए गए कार्य को गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मसूरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य मॉल रोड के काम दिया गया है, उसको कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है। देखिए आप पानी की जो सारी माल रोड की पोल खुल गई है, वहां पर आप देखिए किस प्रकार से पानी भर रहा है, क्योंकि उसमें ड्रेनेज सिस्टम को कहीं सीरियसली नहीं लिया गया। और मसूरी में जब भी कोई काम होता है सबसे पहले ड्रेन देखा जाना चाहिए कि पानी का ड्रेन किस ओर होगा, क्योंकि प्रत्येक जगह पे ढाल है। कुल्डी में आप देखिए कितनी ढाल है, वहाँ से सारा पानी चलता हुआ नीचे स्टेट बैंक और उसकी तरफ जाता है, पार्किंग की तरफ जाता है। परंतु ये कार्य इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, और जो भी कार्य किया गया है वो बहुत ही ख़राब हुआ है। इस टाइम बारिश की स्थिति बनी हुई है, सारी रोड ख़राब हो चुकी है, पानी भर चुका है, नाले खाले भर चुके हैं, और जो भी साइडों में पत्थर लगाया जा रहा है वो भी सब उखड़ रहा है। जहाँ एक उम्मीद थी कि समय से ये काम पूरा हो जाएगा और माल रोड सौंदर्यीकरण समय से पूरा होकर अच्छा हमें माल रोड देखने को मिलेगी, उसका बिल्कुल विपरीत देखा जा रहा है। कभी हमने मसूरी में इतने साल हमें हो गए, हमने कभी यहाँ पे जल भराव नहीं देखा। आज पहली बार हमें देखने को मिल रहा है इस सीजन में जगह जगह सड़कों पे पानी भर गया है, नाले खाले सब बंद पड़े हैं, और PWD के अधिकारियों को कई बार बोला भी गया है, लेकिन ऐसा। राजधानी देहरादून की सबसे बड़ी मंडी निरंजनपुर मंडी में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह इतनी गंदगी पसरी हुई है कि आम जनता का सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में देहरादून सहित अन्य मंडियों का कायाकल्प किया जाएगा और मंडी में साफ सफाई को लेकर तमाम ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी जिससे आम जनमानस को कोई तपस्या ना हो और समस्या ना हो, लगातार साफ सफाई बनी रहे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन टनल निर्माण में हो रही हैवी ब्लास्टिंग के चलते नरेंद्रनगर विकास खंड के कुंडिया गांव का जल स्रोत सूख कर गायब हो गया है। पेयजल पाइपलाइन का स्रोत गांव से 2 किलोमीटर दूर है, जहां पहाड़ी के रास्ते में पहुंचा जा सकता है। ऐसे में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए हैं। गुस्साए लोगों ने यूकेडी नेता सरदार सिंह पुंडीर के नेतृत्व में पंचायत घर में बैठक की और रेलवे विकास निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पीड़ित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का निदान नहीं होने पर वे सड़कों पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी समस्या ये ग्राम पंचायत लुहेल की है, जो कुंडिया गांव का है। ये जो रेलवे टनल बनने से जो हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है, जो कम से कम सैकड़ों साल पुराना प्राकृतिक स्रोत था, आज 15 दिन पहले सूख गया है। सूखने का कारण क्या है कि इन्होंने टनल बनाने में जो आपके जो ब्लास्टिंग प्रयोग किया है, उस ब्लास्टिंग से पूरी जमीन हमारी हिल गई और जो पानी के स्रोत कहीं का कहीं पहुंच गए हैं। कुछ कहाँ से लाएंगे हम पानी? अभी तो पानी बारिश का पानी है तो तब थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पूरा गांव वाले परेशान हैं और हमें सरकार से ये निवेदन है कि हमें पानी की व्यवस्था की जाए। रेलवे टनल की वजह से हमें पानी की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, तो कृपया सरकार से निवेदन है कि हमें पानी की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। 15 दिन से हम बिना पानी के रह रहे हैं। बारिश का पानी है, बारिश का पानी से हम सिर्फ कपड़े और बर्तन धो सकते हैं, अपने बच्चों को नहला सकते हैं, बाकी खाने का पानी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।